पानीपत में निकाय चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और अब तक करीब 9.2% मतदान हुआ। कई जगह पर ईवीएम मशीन खराब हुई है और शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। पानीपत में निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी, वोटर्स में खासा उत्साह नजर आ रहा है और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और अब तक करीब 9.2% मतदान हुआ है। कई जगह पर ईवीएम मशीन खराब हुई। और करीब 3 घंटे का समय बीत चुका है। पानीपत में निकाय चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और अब तक 9.2% मतदान हुआ। शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। वोटर्स में खासा उत्साह नजर आ रहा है। लोग सुबह सुबह से ही अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और कई जगह पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। पानीपत में निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है। अब तक करीब 9.2% मतदान हुआ। कई जगह पर ईवीएम मशीन खराब हुई है और शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। पानीपत में निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है। अब तक करीब 9.2% मतदान हुआ। कई जगह पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। लोग लगातार अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। पानीपत में निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है और अब तक करीब 9.2% मतदान हुआ है। कई जगह पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। पानीपत में निकाय चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। मतदान केंद्रों पर वोटर्स पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और पानीपत के 26 वार्ड्स में मतदान जारी है। लोग स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अब तक करीब 9.2% मतदान हुआ है। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लगातार एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, पानीपत में निकाय चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है और आप जिस मतदान केंद्र पर मौजूद हैं, फिलहाल क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है और अब तक कितने फीसदी मतदान हुआ? देखिए सोनिया, सबसे पहले तो दर्शकों को बता दूं 11 बज चुके हैं जी। 3 घंटे का टाइम हो गया। 8 बजे मतदान शुरू हुआ था, 11 बज चुके। 3 घंटे में जो ताजा जानकारी है वो है 9.4% मतदान हुआ है जी। 3 घंटे में 9.4% मतदान हुआ है 3 घंटे में 11 बजे तक जी। मेरे को लगता है स्पीड कम है, ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि अभी 11 बजे हैं, 11 से 2 के बीच 3 घंटे हो रहे हैं। दरअसल वो है कि मैच वाली आज जो समझा जा रहा है कि मैच की वजह से पोलिंग पर असर हो सकता है। कुछ और कारण तो है ही कि नई वोटर वार्ड बंदी हुई है। नई वार्ड बंदी की वजह से कुछ परेशानियां लोगों को आई हैं। नई वार्ड बंदी की वजह से मतदान केंद्र कहीं इधर उधर हो गए हैं। कई लोगों का, कुछ लोगों का नाम नहीं है लिस्ट में, तो लोग परेशानी से बचने के लिए थोड़ा सा एस्केप कर रहे हैं। तो 3 घंटे में 9.4% मतदान हुआ है। अगले 3 घंटे की बात करें 2 बजे तक, क्योंकि 2 बजे मैच भी शुरू होना है। मेरे को लगता है लोग जो मैच के शौकीन है और पूरा हिंदुस्तान की दुनिया में ये मैच देखा जा रहा है। पिछला जो ऑस्ट्रेलिया भारत का मैच था, ऑस्ट्रेलिया भारत के मैच को 40 करोड़ दर्शकों ने देखा था जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी जी। और जब इंडिया की बैटिंग आई थी तो ये आंकड़ा बढ़कर 62 करोड़ हो गया था। ये कल डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया के बाइट में जब आ गया करोड़ लोग ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के टाइम मैच देख रहे थे। जब भारत की पारी आई तो वो आंकड़ा बढ़ के देश ही नहीं दुनिया के लोग भारत के इस मैच को देख रहे थे। आज फाइनल है,
चैंपियंस ट्रॉफी का। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 2 बजे से पहले पहले, हालांकि अगर मैच वाला फैक्टर प्रभावी रहता है तो हम ये माने कि लोग वोट करना ज्यादा पसंद करेंगे, मैच बाद की बात है। 11 बजे तक 9.4 है, तो 11 से 2 के बीच का आंकड़ा क्या रहेगा। हालांकि हमने देखा कई सेंटर में, मॉडल टाउन मैंने देखा, मॉडल टाउन में सुबह 8 बजे से पहले लोग लाइनों में लग गए थे। अभी मैं कच्चा कैंप और भाटिया कॉलोनी से आया हूँ, वहाँ कच्चा कैंप में लोगों में काफी भीड़ है स्टॉलों पर। और एक बात सोनिया, ये भी गौर करने लायक बात है कि कुछ आजाद भी चुनाव लड़े, आजाद या बागी, जो आजाद है या बागी है उनके स्टॉल पर भी वोटर्स की भीड़ दिख रही है जी। बीजेपी और कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ जगह मैंने देखा बीजेपी प्लस है, पॉजिटिव लग रही है, और लेकिन गुपचुप तरीके से कांग्रेस के वोटर्स भी हैं जो बातचीत से मेरे को लगा। तो कुल मिलाकर लोगों में उत्साह तो है, लेकिन जितना उत्साह होना चाहिए था वो कम दिख रहा है। अगर 3 घंटे में 10% भी मतदान नहीं हुआ तो 2 बजे तक, अगले 3 घंटे माने तो उसमें तेजी आनी चाहिए। और 2 बजे के बाद, दोपहर के बाद, सेकंड हाफ में, मतलब 2 बजे के बाद जब हम लंच टाइम मानते हैं, आज संडे है, लोग कुछ रेस्ट करते हैं, कुछ बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको ये है कि वोट डाल के आराम करेंगे, आज संडे का दिन है, बाजार वैसे ही बंद है। प्रशासन की तरफ से आदेश थे कि नगर निगम क्षेत्र जो 26 वार्ड हैं, पानीपत ग्रामीण के 12 वार्ड पड़ते हैं नगर निगम के, जहां ये चुनाव हो रहे हैं, और पानीपत शहरी विधानसभा में 14 हैं, कुल 26 वार्ड हैं। डीसी ने कल सख्त आदेश दिए थे कि नगर निगम क्षेत्र में जो 26 वार्ड का एरिया है, यहाँ की सख्त कार्रवाई, ये चेताया गया था डीसी की तरफ से। हमने देखा है बाजार बंद है, कोई इक्का दुक्का दुकान, 100 में से कोई इक्का दुक्का दुकान खुली दिख। मेरे पीछे आप जीटी रोड है, ये वो दिल्ली रोड है, पुराना जीटी रोड जो शहर से गुजरता था, अब तो ऊपर फ्लाईओवर बन गया है, गाड़ियां 120 की स्पीड से जाती हैं पानीपत से, जो ऊपर का फ्लाईओवर है। ये पुराना जीटी रोड है, दिल्ली करनाल रोड, एक पानीपत से दिल्ली रोड और पानीपत से करनाल अंबाला चंडीगढ़ जाते हैं, ये वो रोड है। तो लोगों में उत्साह तो है, लेकिन पोलिंग परसेंटेज अभी जो आशंका बनी हुई थी, मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले आए थे, पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित कर गए थे। उन्होंने खास तौर पे जिक्र किया था कि कार्यकर्ता और नेता ध्यान देके पोलिंग परसेंट 2 तारीख को जो चुनाव हुआ था पानीपत को छोड़ के पिछले हफ्ते, सब जगह चुनाव जो है उसमें प्रतिशत कम था। तो मुख्यमंत्री खास तौर पे ताकीद कर गए थे अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी नेताओं को, पोलिंग की तरफ ध्यान देना है, ज्यादा उसमें पोलिंग परसेंट है। लेकिन तब शायद पिछले हफ्ते तक ये नहीं पता था कि भारत का मुकाबला फाइनल में न्यूजीलैंड से, और वो मैच आज 9 तारीख को है जी। तो लिहाजा जो परिस्थितियां होती है उनका मुकाबला करना चाहिए। तो आज जो हालात हैं, अभी तक अगर 10% मतदान माने 3 घंटे में, अगले 3-4 घंटे में मेरे को लगता है तेजी आनी चाहिए, या फिर शाम को 6 बजे तक का टाइम है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने काम धंधे से इधर उधर हैं, कुछ बुजुर्ग हैं जो बीमार होते हैं, दवा खाते हैं, वो लोग भाई आराम से, जब भीड़ छट जाएगी हम आराम से जाएंगे। तो जो लोग किसी वजह से रह जाएंगे वो बाद में भी वोट डाल सकते हैं। 6 बजे तक का टाइम है जी। 8 बजे शुरू मतदान हुआ, 6 बजे मतलब 10 घंटे का टाइम है। लेकिन हम उम्मीद करें, अपील भी करें टोटल टीवी की तरफ से बार बार, जो लोग हमें सुन रहे हैं, हमारे दर्शक हैं, जो एक अच्छे नागरिक हैं इस देश के, तो उनको वोट जरूर करना चाहिए। वोट आप भले ही किसी को दो,